तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले एक प्राचीन और सुंदर शहर था जिसका नाम प्रयत्नपुरी था। प्रयत्नपुरी के लोग कर्मठ थे और अपन भाग्य को स्वयं बनाने में विश्वास रखते थे। वे हर असफलता के लिए तुरंत और अधिक प्रयास करते थे और हर समस्या का समाधान अपनी मेहनत से खोज लेते थे। लेकिन इस नगर पर एक नया मायावी असुर नियतिभ्रम, जो नियति का भ्रम पैदा करे, ने हमला किया। नियतिभ्रम ने लोगों के मन में ये भ्रम पैदा कर दिया कि सब कुछ पहले से लिखा हुआ है और उनका कोई भी प्रयास व्यर्थ है। नियतिभ्रम ने लोगों को अपने अतीत की असफलताओं और भविष्य की अनिश्चितताओं को इतना बड़ा चढ़ाकर दिखाया कि वे पूरी तरह से निराश हो गए। लोगों ने सोचा, जब सब कुछ पहले से तय है तो कोशिश करने का क्या फायदा। उद्धरण चिन्ह। धीरे धीरे प्रयत्नपुरी के लोगों ने कर्म करना छोड़ दिया। किसान खेत जोतना बंद कर दिए, विद्यार्थी पढ़ना छोड़ दिए और सैनिक युद्ध का अभ्यास छोड़ दिए। शहर की सारी गति रुक गई और हर कोई अपने भाग्य के लिखे जाने का इंतजार करने लगा। जब ये संकट देवताओं तक पहुंचा तो उन्होंने देखा कि यह शत्रु लोगों को असत्य नहीं बता रहा है। नियति वास्तव में होती है, लेकिन वह उन्हें कर्म की शक्ति को भूलने पर मजबूर कर रहा है। तब माँ दुर्गा ने अवतार लिया। वह एक ऐसी देवी के रूप में आई जिनके एक हाथ में अधूरी बनी हुई एक रंगोली थी और दूसरे हाथ में समय का पहिया कालचक्र। माँ दुर्गा प्रयत्नपुरी के सबसे बड़े मैदान में आई, जहाँ लोग भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ धरे बैठे थे। नियतिभ्रम ने हंसकर माँ को ललकारा, देवी आप क्या करेगी? आप तो स्वयं नियति के नियम से बंधी हैं। मेरे कारण इन लोगों ने स्वीकार कर लिया है कि उनकी शक्ति सीमित है। आप इस सत्य को कैसे बदलेंगी? माँ दुर्गा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नियति सत्य है, लेकिन वह पूर्ण सत्य नहीं है। तुम लोगों को केवल रंगोली की अधूरी डिजाइन दिखा रहे हो, उन्हें यह नहीं बता रहे हो कि वे उस डिजाइन को रंगों से भर सकते हैं। माँ ने अपने एक हाथ में स्थित समय के पहिए को लोगों को दिखाया और कहा, ये पहिया दिखाता है कि तुम्हारा जन्म, मृत्यु और तुम्हारे जीवन की मुख्य घटनाएं निश्चित हैं। ये तुम्हारी नियति, डेस्टिनी है। फिर उन्होंने अपने दूसरे हाथ में स्थित अधूरी रंगोली को उठाया और कहा, लेकिन ये रंगोली दिखाती है कि हर सुबह तुम्हारे पास रंग भरने का विकल्प है। तुम कौन सा रंग चुनते हो, कितना साहस दिखाते हो और कितनी मेहनत करते हो, ये तुम्हारा कर्म एक्शन है। माँ दुर्गा ने आगे समझाया, नियति और कर्म एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक है। नियति वह सीमा है जिसके भीतर तुम कार्य कर सकते हो। कर्म वह शक्ति है जिससे तुम उस सीमा को अत्यंत सुंदर बना सकते हो। ये कहते हुए माँ दुर्गा ने उस मैदान में पड़े लोगों को अपने पास बुलाया। उन्होंने उन्हें रंगोली के पास बैठने को कहा और निर्देश दिया कि वे उस रंगोली के डिजाइन के भीतर अपने मनचाहे रंग भरें। जैसे ही लोगों ने छोटा सा प्रयास करके रंग भरने शुरू किए, उन्हें महसूस हुआ कि हालांकि डिजाइन पहले से बना है, लेकिन रंगों की सुंदरता और भरने का ढंग पूरी तरह से उनके अपने हाथ में है। लोगों के भीतर कर्म करने का उत्साह वापस आ गया। वे समझ गए कि वे अपनी नियति को बदल नहीं सकते, लेकिन वे अपने वर्तमान को बना सकते हैं। जब लोग पूरे उत्साह के साथ अपनी अपनी रंगोलियों को रंगने लगे तो नियतिभ्रम की शक्ति समाप्त हो गई, क्योंकि उसका आधार था कर्म का अभाव। वह निराश होकर एक निष्क्रिय छाया में बदल गया और लुप्त हो गया। माँ दुर्गा ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तारांकन, जीवन की सबसे बड़ी स्वतंत्रता ये जानना है कि तुम्हें अपनी नियति को स्वीकार करना है, लेकिन अपने कर्म को कभी नहीं छोड़ना है। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी नियति के सबसे कठोर क्षणों को रंगों से भरता है। इस प्रकार दुर्गा पूजा का पर्व नियति की स्वीकार्यता और कर्मठता की स्वतंत्रता के बीच संतुलन का प्रतीक बन गया। प्रयत्नपुरी के लोगों ने माँ दुर्गा की शिक्षा को आत्मसात कर लिया था। वे नियति की सीमा को स्वीकार करते थे, पर अपनी रंगोली को रंगने का कर्म कभी नहीं छोड़ते थे। शहर में फिर से गति आ गई और हर कोई अपने प्रयास में जुटा था। लेकिन जल्द ही एक नया दैत्य, आत्मग्लानि, प्रकट हुआ। आत्मग्लानि ने लोगों के कर्म पर सीधे हमला नहीं किया, बल्कि उनकी आंतरिक संतुष्टि पर हमला किया। आत्मग्लानि के प्रभाव में लोग बहुत मेहनत करते थे, लेकिन जब उन्हें मनचाहा फल नहीं मिलता था क्योंकि नियति की सीमाएं थी, तो वे खुद को दोष देने लगते थे। तारांकन, यदि किसान ने जी तोड़ मेहनत की पर प्राकृतिक आपदा के कारण फसल खराब हुई, तो वह मानता था कि
यह मेरी अयोग्यता थी, मैंने पर्याप्त मेहनत नहीं की। तारांकन, यदि विद्यार्थी ने खूब पढ़ाई की पर परीक्षा कठिन आई तो वह मानता था कि मैं मेहनत करने लायक ही नहीं हूँ। लोग ये भूल गए कि उन्होंने ईमानदारी से कर्म किया था। वे केवल परिणाम को देखते थे और अपनी मेहनत के मूल्य को नहीं। इस निरंतर आत्मदोष के कारण प्रयत्नपुरी के लोग फिर से अंदर से खोखले होने लगे। उनके चेहरे पर अब प्रयास की थकान नहीं, बल्कि खुद से असंतोष का भाव था। जब माँ दुर्गा ने देखा कि लोगों की आस्था अब परिणाम पर टिकी है, प्रयास पर नहीं, तो वह एक बार फिर आई। इस बार वह एक टूटी हुई नाव लेकर आई, जिसे वह स्वयं नदी के किनारे ध्यान से जोड़ रही थी। शहर के मुख्य कर्मयोगी, जो बहुत निराश थे, उनके पास आए। कर्मयोगी ने कहा, माँ, हम कर्म कर रहे हैं पर हमें संतुष्टि नहीं है। हम जानते हैं कि नियति है, पर जब हमारे प्रयास व्यर्थ जाते हैं तो हमें लगता है कि हम ही अयोग्य हैं। माँ दुर्गा ने नाव जोड़ते हुए उत्तर दिया, तुम फल के आदी हो गए हो। तुम अपनी रंगोली को रंग तो रहे हो, पर यदि बारिश से रंग धुल जाए तो तुम रंग को नहीं, रंगने वाले हाथ को दोष दे रहे हो। माँ ने कर्मयोगी को उस टूटी हुई नाव के टुकड़े दिखाए। उन्होंने कहा, ये नाव टूटी थी, यह इसकी नियति थी, लेकिन मैंने इसे जोड़ने का कर्म किया है। ये नाव अब समुद्र पार करे या न करे, ये नियति तय करेगी, लेकिन मैंने इसे ईमानदारी से जोड़ा है। मेरा आत्मा मूल्य ही सब बात पर निर्भर नहीं करता कि नाव कितनी दूर जाएगी। मेरा मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि मैंने इसे कितनी ईमानदारी और लगन से जोड़ा है। माँ दुर्गा ने समझाया, सच्ची खुशी यह जानने में है कि तुमने पूरी ईमानदारी से अपना प्रयास किया है। तुम्हें अपने कर्म से प्रेम करना चाहिए, फल से नहीं। फल नियति का हिस्सा है, लेकिन कर्म तुम्हारी आत्मा का गहना है। आत्मग्लानि तभी आती है जब तुम अपने कर्म का मूल्य किसी बाहरी परिणाम से तय करते हो। ये सुनकर लोगों को पहली बार महसूस हुआ कि उनका आत्मसम्मान उनके प्रयास पर टिका होना चाहिए। उन्होंने आत्मग्लानि को त्याग दिया और पहली बार सफलता या असफलता के बावजूद अपने प्रयास की सराहना करना सीखा। आत्मग्लानि का आधार टूट गया, क्योंकि लोगों ने परिणाम की अपेक्षा प्रयास की पवित्रता को अधिक महत्व देना शुरू कर दिया। इस प्रकार दुर्गा पूजा का पर्व नियति की स्वीकार्यता, कर्म की स्वतंत्रता के साथ साथ आत्म मूल्य और प्रयास की पवित्रता का भी प्रतीक बन गया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।